हाय व्यूवर्स, नमस्ते। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, बी इट वो अच्छे टॉकिंग टर्म्स पे चल रहा है, बी इट वो ऑन ऑफ है, और बी इट वो कैसा भी रिलेशन है और आपको उसका अल्टीमेट फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। वी विल ट्राई टू सी कि अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप कहाँ जाएगा। तो ट्रिगरिंग हो सकती है रीडिंग, पाइल सिलेक्शन से पहले ही बोल रही हूँ, बिकॉज अल्टीमेट फ्यूचर में ये भी आ सकता है कि ये रिलेशनशिप लास्ट नहीं करेगा। बिकॉज ये अगर शॉर्ट टर्म कार्मिक हुआ तो लास्ट नहीं करेगा, और अगर ये लॉन्ग टर्म कार्मिक हुआ तो डेफिनेटली नो मैटर अगर आप ऑन ऑफ या नो कांटेक्ट में भी हो, कभी कभी दोबारा ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि लॉन्ग टर्म कार्मिक कनेक्शन है तो हम उसमें एक्चुअली में बाउंड हो जाते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। तो वी विल ट्राई टू क्लियर आर विजन के मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर शॉर्ट टर्म कार्मिक है और ख़त्म हो जाएगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपका जो भी है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने क्लिक किया है डेफिनेटली आपके लिए होगा। हर पाइल आपके सामने ही पड़ी हुई हैं, तीनों की तीनों ही। ये पाइल 1 है ऑब्वियसली, ये पाइल 2 है, ये डेक से करूँगी, ये पाइल 3 है, इस डेक से करूँगी। पाइल 1 2 3 सीधे आपको डेक दे दिए गए हैं और इन्हीं डेक से रीडिंग करूँगी। तो जो भी डेक आपको सही लग रहा है आपके लिए, जो भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको सिलेक्ट कर लो अपने लिए। एंड इट इज़ वेरी रेयर कि मैं 3 पाइल रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मैं 3 पाइल रीडिंग जनरली नहीं करती हूँ, बट आज ऐ ऐसा अर्ज है कि 3 पाइल रीडिंग करनी है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, बिकॉज़ 3 पाइल करने में मुझे परेशानी होती है, मैं 2 पाइल ही रखती हूँ हमेशा। बट लेट्स डू 3 पाइल रीडिंग टुडे। और आई होप आपने 1 2 3 तीनों में से एक जो आपका है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। एंड उसके अलावा लास्ट चीज़ बोलना चाहती हूँ, कोई भी आपको अल्फ़ाबेट, कोई भी डेट ऑफ बर्थ मेरी रीडिंग में नहीं मिलेगी देखने को। ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं आपको इंट्यूटिवली इतना अपाहिज नहीं करना चाहती कि आप अपनी पाइल भी सिलेक्ट ना कर पाएँ। तो प्लीज़ नीचे कमेंट मत करना, चाहे कोई भी कमेंट मत करना, बट ये मत करना कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मेरे को नेम लेटर्स चाहिए, मेरे को साइन चाहिए एंड ऑल। प्लीज़ इफ़ यू वांट टू डू सम नाइस कमेंट्स, और अदरवाइज़ ये मत डिमांडिंग मत होइएगा, बिकॉज़ ऐसे ही रीड करती हूँ, वरना हज़ारों लाखों और रीडर्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। चलो 3 मिनट हो चुके हैं, शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए देखते हैं। पाइल नंबर 1 का जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, क्या वो लास्ट करेगा या फिर ओके, you know this is not my style, so I'm not going to pick all of them. ठंड में कार्ड शफल करना इज अ टास्क because it's so cold here. आपकी जैसे कार्ड बिछे हैं बहुत एजी हैं, बहुत ऐसे टेढ़े हैं, तो ये कुछ कहना चाह रहा है, बट ठीक है बाद में ही बात करते हैं। एस ऑफ सोर्ड फर्स्ट कार्ड, स्ट्रेंथ सेकंड, सेवन ऑफ पेंटिकल थर्ड, 5 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है, लास्ट वन प्लीज, 8 ऑफ वैंड। बॉटम बिल्कुल चेक करना चाहूँगी, पता नहीं रिवर्स में आ गया है ये जजमेंट। जजमेंट रिवर्स है, बाकी का डेक तो ऐसे ही है, हैंगमैन है नीचे, ठीक है। जजमेंट को रिवर्स ही लिया जाएगा। एंड लेट मी सेटल डाउन योर कार्ड्स, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। सो पाइल नंबर 1, आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो लास्ट करेगा या फिर ब्रेक करेगा, अल्टीमेट फ्यूचर उसका क्या होगा। पाइल नंबर 1,
एज़ यू नो इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। मुझे ये ऑन ऑफ के लिए लग रहा है कि बहुत टाइम तक या तो अब दोनों की बहुत क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती, या फिर आपकी कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, या फिर आपकी कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस हैं, मतलब कहा कुछ और जाता है और समझा कुछ और जाता है। और पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट बोल रही हूँ, तो इट मीन्स देयर इज़ डेफ़िनेटली प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेशन। और या फिर आप दोनों एक-दूसरे को काफ़ी उल्टा-सीधा बोलने के बाद पछताते हो, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है एक लड़ाई चल रही है, डोमिनेंस की लड़ाई चल रही है, और एक शेर है और एक बिल्कुल गऊ जैसा इंसान है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो एक डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा है जैसा कि दूसरे को खा ही जाएगा, और दूसरा इंसान मुझे बहुत तरसयोग्य हालत में लग रहा है। और एक जो है वो मतलब बहुत डिफेंसिव, बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग एक्ट कर रहा है। तो बट दूसरा इंसान मुझे लगता है उसको ओवर गिव कर रहा है, बिकॉज़ उसको लगता है कि देयर इज़ समथिंग जो इस रिलेशनशिप में ठीक हो जाएगा। पेशेंटली वेट करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, टाइम दे रहा है, फॉरगिवनेस दे रहा है एक इंसान, और एफर्ट्स दे रहा है। और मुझे लगता है एफर्ट्स की और पेशेंस की यहाँ पे इंतहा हो चुकी है। ये लंबा कनेक्शन हो सकता है आप लोगों में से जो भी इस कनेक्शन में है, ये एक लंबा कनेक्शन हो सकता है, और आप मुझे लगता है इस सिचुएशन में लंबे टाइम से हो। 7-8 महीने तो मुझे मिनिमम आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग 4-5 साल से भी हो सकते हैं। मुझे 5 साल एक मैक्सिमम टाइम फ्रेम मिल रहा है, 5 हाँ, 7-8 महीने मिनिमम टाइम फ्रेम है, जैसे आप इस कंडीशन में हो। और 5 साल भी कुछ लोग को हो सकता है कि वो इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं। अ, तो ये रिलेशनशिप मुझे लगता है, ये रिलेशनशिप कम राइवलरी ज़्यादा बन गया है, और इसमें आप दोनों का अकेले का हाथ नहीं है। ये बाहर से जो इन्फ्लुएंस आता है आपकी, आपके पर्सन की तरफ से, जो थर्ड पर्सन्स का इन्फ्लुएंस आता है, बी इट फैमिली, फ्रेंड्स और समवन एल्स, मुझे ये मतलब जानने में इंटरेस्ट अभी नहीं है। तो वो जो इन्फ्लुएंस आता है ना, आप या आपके पर्सन उससे इन्फ्लुएंस होके मुझे लगता है अ, और ज़्यादा ख़राब कर बैठते हो। और मुझे यहाँ पे ना एक एक इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ायरस, बहुत ज़्यादा सडननेस, बहुत ज़्यादा गर्म दिमागी वाली फ़ीलिंग आ रही है। और दूसरा इंसान वो ऐसा है, फ़ॉरगिवनेस है, पेशेंट है, और और ये बिल्कुल सच कहूँ तो आप दोनों एक परफेक्ट मैच अकॉर्डिंग टू द 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस अर्थ बनाते हो। बट जो इंसान झेल रहा है उसके लिए ये कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। और जो इंसान फायरस एनर्जी में है, मुझे लगता है वो अंधाधुंध बस चले जा रहा है। उसको मतलब दूसरे इंसान की कोई पड़ी नहीं हुई है, फ़िक्र नहीं दिख रही है मुझे। और आपके बीच में ये कनेक्शन ठीक हो सकता है, इसके लिए बस एक ही चीज़ ज़रूरी है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन, एक बैठ के गिले-शिकवे बताना और उनको दूर करना। और यही नहीं हो पा रहा है, यही नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक इसके अल्टीमेट फ्यूचर की बात करूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एंड अप कर रहे हो बीइंग इन अ मैरिड, बिकॉज़ जजमेंट कार्ड रिवर्स आया है। आपको ना आपका कर्मा है इस इंसान के साथ, तो ये इंसान को पीड़ित तो ज़रूर करेंगे, बट वो कर्मा निकालने के लिए। और अगर आप कुछ वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ ऐसा इंसान भी सुन रहा हो सकता है जो दूसरे को एक्चुअली में इतना संताप दे रहा हो सकता है। तो ये लास्ट नहीं करेगा। ये कार्मिक है, और ये शॉर्ट टर्म कार्मिक तो नहीं लग रहा है मुझे। मुझे काफ़ी सालों का कार्मिक कनेक्शन लग रहा है। यहाँ पे कम से कम 2 से लेके 8 साल का तक का कर्म है। तो ये मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम हो सकता है ऑब्वियसली। बट ये कनेक्शन लास्ट नहीं करेगा। ये कनेक्शन टिल द मैरिज नहीं जाएगा। जजमेंट कार्ड इज़ टेलिंग कि जो पर्सन इसमें सफ़र कर रहा है बस उसका कर्मा है, इसलिए वो सफ़र कर रहा है। और जब उसका कर्म क्लियर हो जाएगा तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ से हटा दिया उसकी लाइफ से हटा दिया जाएगा, और ये लास्ट नहीं करेगा। ये ऑन ऑफ है तो ये बिल्कुल किसी दिन ऑफ हो जाएगा, और तब तक आपको स्टक और स्ट्रगल, और ये आपकी अवेकनिंग में और आपके बहुत सारे कर्मास बर्न करने में काम आएगा, इफ़ यू आर पाइल नंबर 1 और आप ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हो। बट
एज अ सिक्स ऑफ सोर्ड हेयर, समडे आप डिसाइड करोगे, एक्चुअली आप नहीं डिसाइड करोगे, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी और आप इस जो ये जो ट्रैप है आपके मन में इमोशंस का, इससे मूव ऑन करोगे, इससे छूट जाओगे। बिकॉज बिकॉज बिकॉज़ तब तक आप एफ़र्ट कर कर के और फ़ॉरगिवनेस कर कर के और ज़्यादा चांसेस दे देकर इतने ज़्यादा आप थक जाओगे कि एक्चुअली में ना हैंड्स अप हो जाएँगे, हाथ खड़े हो जाएँगे और आपको कहेंगे किसी दिन कि बस बहुत हो गया है, मुझे अब यहाँ से निकलना है, जाना है। और इसमें पता नहीं क्यों आपके एंसेस्टर्स, ये देखिए, ये जो नाव है, इसको कौवे ऐसा लग रहा है कि खींच रहे हैं। इसमें आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जिस दिन आपका कर्म क्लियर होगा, इस इंसान से आपको जो है साइड कर लिया जाएगा और आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स आपको मूव करेंगे इससे। तो किसी के लिए यहाँ पे उनकी उनकी फैमिली के थ्रू आप इस कनेक्शन से दूर होकर किसी और कनेक्शन में चले जाएँगे, जहाँ पे मुझे लगता है कईयों के लिए वो ज़बरदस्ती या थोड़ा फैमिली प्रेशर में होगा, लेकिन ये आपके भले के लिए होगा, आपके लिए ठीक होगा, इसलिए होगा। आपके एंसेस्टर्स ऊपर से चाहेंगे कि आपको वो उस पर्सन से, उस संताप से, उस पीड़ा से, उस मेंटल हेल्थ जो खराब करने वाली सिचुएशन है, उससे बचा लिया जाए। एंड द व्हील इज़ टेलिंग मी इट्स अगेन इट्स कार्मिक, इट्स वेरी कार्मिक। तो ऑब्वियसली हमने पास्ट लाइफ में किसी को, पहले नंबर 1, किसी को एक्चुअली में इतना परेशान किया है, जो हम इस टाइम पे परेशान हो रहे हैं, किसी पास्ट लाइफ में किया है। तो ये बस इट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये निकल जाएगा। और फोर ऑफ हैंड इज़ टेलिंग मी उसके बाद एक्चुअली में जो रियल लास्ट करने वाला कनेक्शन है आपकी लाइफ में, वो बाद में आएगा। ये वो कनेक्शन नहीं है जो रियल है, जो लास्ट करेगा। और व्हेन यू मूव ऑन फ्रॉम दिस, या वो विश फुलफिलमेंट, वो स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन फिर आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन उससे पहले आपको बहुत चेंजेस करने हैं, आपको थोड़ा अवेकन होना है, आपको थोड़ा बोल्ड होना है, आपको थोड़ा मैच्योर होना है। और आपको सच कहूँ तो अपने बनाए हुए इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन वाले जाल हैं जो, उनसे आज़ाद होना है। इट इज़ लाइक आपने ना आपने अपने आप के लिए खुद बेड़ियाँ बना रखी हैं इस रिलेशनशिप के रूप में। और इस रिलेशनशिप में का आपके लाइफ में आने का पर्पस बस इतना है कि वो बेड़ियाँ कैसे खुलेंगी। वो 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 जो आप रियल फ्रीडम है, वो जो इमोशनल फ्रीडम है, वो जो मेंटल फ्रीडम है, आप इंसान और इस रिलेशनशिप से दूर होके कैसे आप फ्री फील करते हो, ये एक्चुअली में आपको सीखना है। ये आपका इस लाइफ टाइम का टास्क है। और ये एक ऐसी इट इज़ अ लाइक अ दैट काइंड ऑफ जेम। मुझे मालूम है क्या लग रहा है ये हैंग्ड मैन है जो, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ना कुछ ये पानी में ऐसा लग रहा है व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे-छोटे जेम हैं, और ये ना मतलब कोई जुगाड़ लगा के उस जेम को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ही आपने उस रस्सी से कहूँ या क्या है ये, उससे बाँध के खुद को खुद रखा है। या कहूँ कि डेस्टिनी ने आपको, आपके पास्ट लाइफ कर्माज़ ने आपको इस इंसान से बाँध के रखा है। लेकिन मुझे लगता है जब आप इस पानी में से वो जेम निकाल लोगे ना, आप आज़ाद हो जाओगे। तो आप इस बंधन से फ्री हो जाओगे, अवेकन हो जाओगे। और this connection has come into your life to teach you something, to go through some processes, और आपका बहुत सारा कर्मा बर्न करने को, क्लियर करने को ये आपकी लाइफ में आया है। और ये लास्ट लॉन्गिंग कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये कनेक्शन एक्चुअली में आपको हर्मिट करना सिखाने आया है, आपको अपना ट्रू सेल्फ बताने आया है, आपको कॉन्फिडेंट बनाने आया है, आपको फायर में तपने के बाद सोना है जो, वो सोना बनता है, बस वो आप फायर में तपाए जा रहे हो टू बिकम द गोल्ड, टू सो दैट आप किसी जीवल में, आप किसी ज्वेलरी में कन्वर्ट हो पाएँ। सो दिस कनेक्शन इज़ नॉट सो लास्ट लॉन्गिंग, इट इज़ कार्मिक। इवन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, आप एक किसी मैरिज के लिए देख रहे हो जो कि सही से नहीं चल रही, तो ये लास्ट नहीं करेगी, ये टूटने के लिए बनी है। यू विल एंड अप गेटिंग डिवोर्स। सो आई डोंट वांट टू से दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बट ये इतना
इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था, मैं पिछले 4-5 मिनट से अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अवॉइड नहीं हो रहा है वो। तो फॉर सम ऑफ यू, आप किसी मैरिज में हो और आपको गाइडेंस चाहिए, तो मुझे नहीं लगता इट इज़ गोइंग टू लास्ट। और जब आपका कर्म खत्म हो जाएगा, ये रिलेशन खत्म हो जाएगा, दिस इज़ नॉट मेड टू गो लास्ट। एंड बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। मैंने पहले ही बोला था रीडिंग ट्रिगरिंग हो सकती है। और यार लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दिया करो। कमेंट करने में दिक्कत है बट लाइक करने में कौन सी दिक्कत है, हाइप के पॉइंट देने में कौन सी दिक्कत है। थोड़ा मतलब 3 बार अगर हाइप कर दोगे तो चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा और यूट्यूब भी थोड़ा एल्गोरिथम मेरे वीडियो पकड़ लेगा, तो मतलब इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। इफ़ यू थिंक आई एम एडिंग सम वैल्यू इनटू योर लाइफ, प्लीज़ डू हाइप एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट करना नहीं करना इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट प्लीज़ डू हाइप द वीडियो यार फॉर मी। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक है, पर्सनल रीडिंग का लिंक है, जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई एम कॉलिंग ऑफ दिस रीडिंग बाय पाइल नंबर 1। हाय नमस्ते पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने ये चक्रा विज़डम पाइल नंबर 2 ये डेक चूज़ किया है, उनके लिए देखते हैं कि अगर उनका कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, उसका अल्टीमेट फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या वो मैरिज के लिए एंड अप करेगा या फिर वो एंड हो जाएगा। वो कार्मिक शॉर्ट टर्म कार्मिक है और एंड हो जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी थ्रू, प्लीज़ गाइड मी थ्रू। और ये ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, कैसा भी हो सकता है। इट इज़ एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। As everybody know, this is not my style of picking cards mostly in my readings। ऐसे तो पिक नहीं करने वाली हूँ। और ये और शफलिंग मांग रहा है तो करनी पड़ेगी। ठंड में शफलिंग करना इज़ अ टास्क एक्चुअली। My hands are so cold. It's, I think right now it's around 5 degree Celsius here। और बिल्कुल दोपहर का टाइम है बट फिर भी 5 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है। तो पाइल नंबर 2, आपका कनेक्शन जिसके भी साथ है ये बहुत कोल्ड हो सकता है। मुझे पहले की चीज़ तो ये ही मिली है। बाकी का कार्ड से देख लेते हैं कि लास्ट करेगा या फिर नहीं, इफ इट इज़ एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन। फर्स्ट इज टेम्परेंस, सेकेंड इज एट ऑफ सोर्ड, बहुत रेड कार्ड है, ब्लू आ गया। 6 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 6 एंड 5, 5 ऑफ सोर्ड, 2 4 5 लास्ट, princess of cup, and let me see what is in the bottom। 9 of coin means 9 of pentacle। Actually let me arrange your cards। पाइल नंबर 1, माफ़ी चाहती हूँ, आई डोंट नो मैंने पाइल नंबर 1 क्यों बोला। पाइल नंबर 2, मुझे आपका जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है अभी के लिए तो ये बैलेंस्ड लग रहा है और आप मुझे इक्वल इक्वल गिव एंड टेक में भी लग रहे हो। ऑल्दो यू बोथ कैन बी वेरी ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़। मुझे बहुत ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ की वाइब्रेशंस आ रही है। इवन एलिमेंट्स को आपके देखूँ तो बहुत ऑपोजिट एलिमेंट आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाटर साइन और फायर साइन का कॉम्बिनेशन है, और जैसे कोई अर्थ साइन और एयर साइन का कॉम्बिनेशन है। तो ऑपोजिट, काफ़ी ऑपोजिट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपका कनेक्शन तो ठीक चल रहा है। यहाँ पे बस एक ही दिक्कत है, जो कि है आप दोनों में से कोई एक, उसकी ओवर थिंकिंग और ओवर एक्सपेक्टेशन है जो वो रिलेशन को ख़राब कर रही हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे 5-5 मिला है, 5-5 मिला है। बहुत लॉजिकल एक इंसान, और एक 6 भी है और 8 भी। एक इंसान बहुत लॉजिक से चलता है और दूसरा इंसान है बहुत इमोशन से चलता है। एक बहुत लॉजिकल बिजनेस माइंडेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, एक बहुत मदरली नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। यहाँ पे मुझे ना डिफरेंट डिफरेंस इन पर्सनैलिटीज़ दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन का जो है फ्यूचर पूछने आए हो। तो मुझे लगता है
इवन आफ्टर सो मैनी ऑड्स ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म कार्मिक है और ये लास्ट कर सकता है। इसके लास्ट करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ऑल्दो यू बोथ आर लाइक सो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, लेकिन आपने किसी तरीके से बैलेंस कर रखा है। और मुझे पता नहीं, यहाँ पे दो इंसान हैं तो उनके बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे। मे बी यू टू आर गोइंग टू हैव बेबीज टुगेदर और द चाइल्ड्स टुगेदर। पता नहीं क्यों टेम्परेंस का कार्ड, बच्चा कोई नहीं है बट बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे दो लोगों के। तो हैविंग अ बेबी और रेजिंग अ बेबी शायद आपका इस जन्म का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है इस पर्सन के साथ। तो मुझे लगता है इसकी वजह से ये लास्ट करेगा कनेक्शन, मुझे ये अनलास्टिंग कनेक्शन नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें एक इंसान की ओवर एक्सपेक्टेशन और ओवर थिंकिंग की वजह से उसको बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक है। इवन जो पर्सन लॉजिकल है वो पर्सन वो पर्सन जाने अनजाने दूसरे इमोशनल पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई जान के नहीं कर रहा है, बस दूसरे पर्सन का बिहेवियर ही ऐसा है। और एक पर्सन मुझे काफ़ी वर्कोहॉलिक और वर्क ओरिएंटेड दिख रहा है, और दूसरा पर्सन मुझे लगता है कि सिर्फ दूसरे पर्सन पे फोकस्ड है, अपने पर्सन पे फोकस्ड है। और दिस कैन बी यू माई पाइल नंबर 2। और मुझे लगता है आपको कोई काम नहीं है और क्या। तो इफ़ यू वांट कि ये सिचुएशन ये रिलेशन लास्ट करे तो अपने पर्सन पे अटेंशन देना थोड़ा सा कम कीजिए। इसको थोड़ा बैलेंस में लेके आइए और अपने पर्सन पे अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा कम कीजिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे जो चीज़ इस कनेक्शन को ख़राब कर सकती है वो एक जो इमोशनल प्राणी है आप दोनों में से उसकी एक्सपेक्टेशन और ओवर एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता है दूसरा इंसान जितना कर सकता है वो इसमें आपके लिए करेगा, बट उसका मुझे यहाँ पे और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिख रही हैं। और बट जो पहला पर्सन है वो ये चाहता है कि जो दूसरा पर्सन है सिर्फ उसी पे ध्यान दे। मुझे लगता है काम धंधा छोड़ के बस उसी से बात करे और सारी चीज़ें उस पर्सन के हिसाब से करे। और इतना मुझे लगता है कि जो सेकंड पर्सन है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इमेच्योरली इमोशनली इमेच्योर बिहेव कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये कनेक्शन लास्ट करना चाहते हैं आप लोग, तो जो इंसान फ्री बैठा हुआ है, जो इंसान बहुत इमोशनल है और जिसका ध्यान बस सारे काम धंधे छोड़ के दूसरे इंसान पे है, उसको अपनी वर्क लाइफ अपने अपने करियर में कुछ करना चाहिए, उस पे फ़ोकस करना चाहिए, अब काम करना चाहिए ताकि अब दूसरे इंसान की कंडीशन भी समझे। बिकॉज़ वो ऑलरेडी मुझे बहुत दूसरा लॉजिकल लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है, थोड़ा कोल्ड लग रहा है, वो आपको कोल्ड बिहेवियर भी कभी-कभी शो कर सकता है। इवन हो सकता है काफ़ी काफ़ी दिनों तक बात न करता हो, बिकॉज़ ही हैज़ सो मच टू डू। काफ़ी सारा काम है उसके पास। और ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दूसरा इंसान ऐसा है कि मतलब आपकी नीड्स का ख्याल नहीं रखता है या वांट्स का ख्याल नहीं रखता है, वो रखता है। बट उसका अपना एक तरीका है, उसका अपना एक बिहेवियर है, उसका अपना एक वे है टू ट्रीट लाइफ तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि जहाँ पे जो इमोशनल है, अगर आप हो पाइल नंबर 2, मैंने पहले पाइल सिलेक्शन से पहले बोला था ट्रिगरिंग हो सकती है और थोड़ा ज़्यादा सच आ जाता है मेरी रीडिंग्स में, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बट आई होप आप मेरी बात से एग्री करें। अगर आप इमोशनल साइड पे ज़्यादा हैं तो आप सारा कुछ छोड़ के उस इंसान पे ओवरली फोकस्ड हो जाते हो, चाहे इसमें फिर कुछ भी लगे, आपका कैसा भी नुकसान हो। तो ये कनेक्शन लास्ट करने के लिए बना है। तो बट इस कनेक्शन को लास्ट करने के लिए जो सिचुएशन आ रही है, ओके, मैं थोड़ी और कार्ड्स देखना चाहती थी। ये देखिए, ये कनेक्शन में पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये शादी तक ये जाए, लेकिन ये 2 ऑफ पेंटिकल भी नीचे आ रहा था। कुछ और है क्या? मुझे लगता है इस कनेक्शन को जितना टाइम होता जाएगा आप लोग उतनी ही शांति बहाल करते जाओगे, और इस कनेक्शन को जितना टाइम होता जाएगा आपका पर्सन उतना ही शांत, स्टेबल, गिविंग और इमोशनल होता जाएगा आपके साथ। बट इस कनेक्शन को टाइम लगेगा। इस कनेक्शन को यू नो और फिर से स्टार का कार्ड मुझे बोल रहा है टू इक्वल पर्सनैलिटीज़ आर मर्जिंग विद ईच अदर। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा कास्ट कल्चर कम्युनिटी अलग हो सकता है, पर्सनैलिटीज़ बहुत अलग हो सकती हैं, या फिर स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है कि एक बहुत वेल नोन स्टार स्टार काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है और दूसरा बहुत सिंपल इंसान है।
और ऐसा लग रहा है कि या फिर एक बहुत स्टेबल है वर्क वाइज़, करियर वाइज़, और दूसरा थोड़ा मुझे फ्री लग रहा है, थोड़ा वेला वाली एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। और तो बट ये कनेक्शन में पूरी क्या बोलूँ इसको मैं, पोटेंशियल है कि ये लास्ट करे, ये मैरिज की तरफ जाए, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ जाए। बट इसमें सबसे बड़ा टास्क यही रहेगा कि क्या आप इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी बैलेंस कर पाते हो। और मुझे लगता है जहाँ पे जो प्रैक्टिकल इंसान है ना, वहाँ उसके लिए भी चैलेंज है ये कनेक्शन को लास्ट कर पाना, बिकॉज़ ये कनेक्शन है ना जो, उसके लिए भी आसान नहीं है। और जो इमोशनल प्राणी है ना, वो इस कनेक्शन को दूसरे पर्सन के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहा है। आप उसको ये हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए डिफ़िकल्ट बना रहे हो चीज़ें। और जो यहाँ पे इमोशनल प्राणी है, मैं आपको बता दूँ, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट करके ये चीज़ आपको बताने के लिए बोल रहा है कि जो प्रैक्टिकल इंसान है, वो आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव अपने अंदर महसूस करता है। इट इज़ जस्ट कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको शो नहीं करना आता है। बट व्हेन इट कम्स टू के वो आपको गवा देगा, खो देगा, नहीं, वो हर पॉसिबल कोशिश करेगा कि ये कनेक्शन लास्ट करे, ये लॉन्ग टर्म चले, ये मैरिज कमिटमेंट की तरफ चले। तो जहाँ पे जो करने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन को टाइम देने की ज़रूरत है, उस पर्सन को भी टाइम देने की ज़रूरत है, उस पर्सन को समझने की ज़रूरत है, एज़ वेल एज़ मुझे लगता है कि उस इमोशनल डिपेंडेंसी और जो आपको नीड लगती है ना उस पर्सन के होने की, वो थोड़ी कम कीजिए। मुझे लगता है इवन इफ़ दिस कनेक्शन इज़ गोइंग इनटू द मैरिज कंडीशन, तब भी मुझे लगता है पाइल नंबर 2, ये ये पर्सन आपको टाइम थोड़ा कम दे पाएगा अपनी ज़िंदगी में। और ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा ये आपको नर्चरिंग, आपकी हर चीज़ का ख़्याल रख लेगा। आप कुछ भी नहीं कर रहे तब भी आपके पास सब कुछ होगा। बट एक चीज़ है, ये टाइम कम दे पाएगा आपको। अगर आप इससे एडजस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे लॉयल्टी में भी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं कोई दिख रहा है। अगर आप इसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये कनेक्शन बिल्कुल लास्ट करेगा। बट आपको इमोशनल डिपेंडेंसी कम करनी होगी, वरना एक लंबा नो कॉन्टैक्ट और वेटिंग भी फेस कर सकते हो आप। ये मुझे एक ट्रिगरिंग वार्निंग आई है आपके लिए। तो इफ़ यू डोंट वांट, प्लीज़ कोई काम वाम ढूँढ लो अपने आप को थोड़ा ना, करियर वरियर पे किसी पे फ़ोकस करने, कोई स्किल ढूँढ लो, कोई हॉबी ढूँढ लो, वहाँ पे भी थोड़ा फ़ोकस किया करो। दूसरे इंसान को कम परेशान करो जो भी यहाँ पे इमोशनली ज़्यादा डिपेंड हो रहा है दूसरे पे। इमोशनल डिपेंडेंसी इतनी अच्छी नहीं होती ज़िंदगी में, सहारे नहीं इतने ढूँढने चाहिए। अगर कोई हमारे लिए है तो वो हर जगह ही हमारे लिए रहे, ये मत करो। अपने लिए भी कहीं पे खड़े रहो। फाइल नंबर 2। और आपकी रीडिंग पता नहीं क्यों ज़्यादा लंबी हो गई है, बिकॉज़ आपको थोड़ा मुझे स्कूल करना पड़ा है, आपको थोड़ा समझाना पड़ा है। यहाँ पे दूसरे पर्सन की कम और आपकी ज़्यादा मुझे कमियाँ दिख रही हैं। जबकि ये कनेक्शन काफ़ी लंबा चल सकता है, आप अपने आप को थोड़ा सही कर लें तो। और बट कांग्रेचुलेशन, ये लंबा जाने वाला है रिलेशन पाइल नंबर 2 का। एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू रेजोनेटेड विद दिस, प्लीज़ लाइक करना। लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों, हाइप भी नहीं करते। हाइप के पॉइंट मुझे चाहिए यार, तीनों बार के दे दो, वरना एक बार के तो दे ही दो ना। और एज़ वेल एज़ आई वांट टू से कि प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ सकते हो अगर चाहिए तो। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन चेक इफ़ यू वांट टू। एंड आई वांट टू कॉल ऑफ दिस रीडिंग राइट नाउ बाय पाइल नंबर 2। हाय नमस्ते पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत सा फ्लोरी डेक चूज़ किया है, उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। एक्चुअली में उनका अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, बीट कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ, क्या वो लॉन्ग टर्म चलेगा या फिर उसका शॉर्ट टर्म कार्मिक है और टूट जाएगा। मेरे से ठंड में शफलिंग नहीं होती यार। और आज तीनों पाइल्स की शफलिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई है, ठंड की वजह से है, बट कुछ ऐसा भी इशू है इसमें कुछ, इस रीडिंग में। और पाइल 3 तक आते आते, इट्स ट्यूसडे, आई एम फास्टिंग। तो पाइल 3 तक आते आते एक्चुअली मुझे प्यास लग गई है। सो अब इस बात का कुछ मतलब तो है, इस बात का इतना मतलब है कि ये ऐसा लगता है कोई पास्ट लाइफ का छूटा हुआ कनेक्शन है।
जिसके लिए आपने शायद बहुत वेट किया है या तप किया है। अब मुझे इस लाइफ़ में नहीं, मुझे पास्ट लाइफ़ में लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए कार्ड्स देखते हैं, और आपके कार्ड जो है बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ऐसे वाले। ये हमेशा ही लगते हैं एक्चुअली में, ये बहुत खूबसूरत हैं, पता नहीं क्यों। तो आपका कनेक्शन खूबसूरत हो सकता है, देखती हूँ कार्ड से क्या आता है। पेज ऑफ पेंटिकल फर्स्ट, 3 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, टेम्परेंस 2 में भी आया था, पाइल 2 में। 5 ऑफ सोर्ड, अरे ये पाइल 2 में भी आया था, बट उसका डेक अलग था। नाइट ऑफ सोर्ड ये 1 में आया था। आपके 1 और 2 में मिक्स कार्ड आ रहे हैं, तो 1 और 2 में से लोग यहाँ पे 3 में आए हैं क्या? 9 ऑफ वैंड्स, ऐसा लग रहा है 1 और 2 वाले में से कुछ लोग 3 भी देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। ऐसा हो सकता है 2 कनेक्शंस हैं आपके दिमाग में। बॉटम देखते हैं, 4 ऑफ वैंड, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। चलिए आपके कार्ड मैं थोड़े अरेंज करती हूँ, फिर बात करते हैं। सो पाइल नंबर 3, आउट ऑफ ऑल द 3 पाइल्स मुझे आपका वाला कनेक्शन जो है वो बहुत स्टेबल लगा है, या ऐसा टीम वर्क वाला लगा है। और पता नहीं क्यों मुझे इसमें बहुत सारा आउटर इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टीज दिखती हैं। थर्ड पार्टी फैमिली, सोसाइटी, या एक्चुअल थर्ड पार्टीज इसमें हो सकती हैं, या हम दोनों में से एक मैरिड है एक नहीं है, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ कनेक्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं पाइल नंबर 3 में। अभी तभी मैं सोचूं मुझे 3 पाइल बनाने के लिए अर्ज क्यों आया, बिकॉज जनरली मैं 3 पाइल रीडिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ अपने, आई डोंट डू 3 पाइल रीडिंग्स जनरली ऑन माई चैनल, बट हाँ ठीक है। और मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत अलग तरह का की चीज़ आ रही है। ये कनेक्शन जो है ये सोसाइटल नॉर्म्स में मुझे अनएक्सपेक्टेबल लग रहा है, अनएक्सेप्टेबल लग रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अननॉर्मलेंसी है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन के जैसा नहीं है। या तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का आउटर इन्फ्लुएंस है इसमें, या तो ये वहाँ सच में बहुत ज़्यादा कास्ट कल्चर अलग है, सोसाइटल नॉर्म्स पे ये फिट नहीं बैठता है किसी तरीके से, अनऑर्थोडॉक्स कनेक्शन है। मैं ये कहना चाह रही हूँ ये किसी न किसी तरीके से सोसाइटल नॉर्म्स में कनेक्शन फिट नहीं बैठता है। सो एज यू नो, बट ये बहुत पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है। आपका इस पर्सन के साथ बहुत कर्म बचा हुआ था, तो वो इस लाइफ टाइम में मुझे लगता है क्लियर होना एक ऐसी चीज़ है। यहाँ पे मुझे, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मैं ये वर्ड बोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि ऐसे लोगों के पास मुझे लगता है कि हमेशा एक चॉइस होती है और उनको ऐसी चॉइस नहीं करनी चाहिए। मैं नॉर्मली चीज़ों के लिए जजमेंटल नहीं हूँ, बट मैं इस चीज़ के लिए जजमेंटल हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, और पर्सनली आई एम वेरी जजमेंटल अबाउट दीज थिंग्स। मैं ये एडमिट करती हूँ। मुझे मुझे अगर आप किसी के साथ शादी में रह के उसको चीट कर रहे हो तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। उससे अच्छा है उसे डिवोर्स ले लो और दूसरे पर्सन के साथ चले जाओ। इट इज़ गोइंग टू बी मोर डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल। आई एम अ वेरी जुपिटेरियन पर्सन, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और रीडिंग ट्रिगरिंग होगी, मेरे वर्ड्स कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, बट मैं क्या करूँ, जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती वो नहीं लगती कई बार। बाकी चीज़ों के लिए मैं जजमेंटल नहीं हूँ, बट इसके लिए मैं हूँ। तो इसमें कुछ अनऑर्थोडॉक्स ऑब्वियसली है, और नहीं है तो ये बहुत अलग-अलग तरह के, यहाँ पे एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे दूसरी दूसरी कम्युनिटी, कास्ट कल्चर, दूसरी कंट्री से आपका पार्टनर हो सकता है, कैसा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के लास्ट करने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारा कार्मिक बैगेज निकालना होगा, बहुत ज़्यादा आउटर इन्फ्लुएंस आपको फेस करना होगा, बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलूँ मैं इसको, पंजाबी में बोलते खलारा। तो बहुत ज़्यादा खलारा पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा देयर विल बी फाइट्स, देयर विल बी ऑपोजिशन, और देयर विल बी सो मच, सो मच। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब कोई इंसान इतना झेल सकता है कि नहीं, देयर विल बी सो मच। और उस स्ट्रगल से अगर आप बच गए किस्मत से, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत सारी एंटिटीज़ से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ अपने लोग और कुछ सोसाइटल नॉर्म से आपको लड़ना पड़ेगा टू बी विद द पर्सन। और
सच बताऊँ तो मुझे इसमें पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, बट अगर ये सारी चीज़ें आप झेल के चले जाते हैं तो ये कनेक्शन लास्ट कर सकता है। नाइन ऑफ वैंड इज़ टेलिंग मी इवन इवन आप जब इस पर्सन के साथ सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी रहोगे तब भी आप डिफेमेशन का कारण ये पर्सन आपके डिफेमेशन का कारण बन सकता है। जो लोग भी मुझे अभी देख रहे हैं ना इस टाइम पे, उनका 7th लॉर्ड 6th में है या फिर 6th लॉर्ड 7th में है। बिकॉज़ ऐसे कनेक्शन इस कंडीशन में बन जाते हैं कि मतलब डिफेमेशन का कारण है। ये जो भी है मतलब पता नहीं क्यों ये किसी न किसी तरीके से ये कनेक्शन आपके लिए डिफेम लेके आ रहा है। सोसाइटल नॉर्म्स में ये किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता है। और ये कनेक्शन हालाँकि ये अगर आप ठान लेते हैं कि फिर भी आपको यही कनेक्शन वर्कआउट कराना है, यही कनेक्शन लास्ट करवाना है, तो ये लास्ट कर सकता है। और बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको पूरा पूरा लाइफ आपको लड़ना पड़ेगा उस पर्सन के लिए, उसके पीछे खड़ना पड़ेगा आपको, खड़े होना पड़ेगा। और आपको मतलब बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। इवन आप जब हैप्पीली मैरिड भी हो इस पर्सन से, तब भी मुझे लोग बातें करते हुए या इस कनेक्शन और इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हुए नहीं मैं देख पा रही हूँ, बी इट योर फैमिली और सोसाइटी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत न्यूक्लियर इस पर्सन के साथ रहना पड़ेगा। और अ पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ तो मतलब हाँ, मतलब ये नॉर्मल कनेक्शन है ही नहीं, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। और इवन इफ़ यू हैव अ कनेक्शन विद अ फॉरेनर, तो मुझे लगता है आपकी सोसाइटी दूसरे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी के पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, आपकी फैमिली भी नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे दिक्कत है, आपको बहुत न्यूक्लियर रहना पड़ेगा, आपको इसी पर्सन का बन के रहना पड़ेगा और आपको इसी पर्सन के साथ ही फिर पूरी लाइफ रहना पड़ेगा। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे अगर आप रहते हुए भी दिख रहे हो ना, तब भी आप डिफेमेशन और चीज़ों का सामना करते हुए जो जो है ना, मतलब आपकी मुश्किलें आसान नहीं हो रही हैं। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी कार्मिक एंड लॉन्ग टर्म ये चल सकता है। और ये आपके ऊपर है, आपकी पूरी आपको ना इस कनेक्शन में पूरी फ्री विल दी गई है। डू यू वांट टू बी दिस विद दिस पर्सन और दिस कनेक्शन और नॉट? कुछ चीज़ और देखना चाहूँगी। 7 ऑफ कप मैंने बोला ना, वो कभी-कभी कार्ड इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं ना कि मतलब आपके पास एज ऑफ कप भी आ गया, आपके पास चॉइस है। डू यू वांट दिस लव? आप इतना डिफ़िकल्ट कनेक्शन, इतना डिफ़िकल्ट लव चाहते हो कि नहीं? 7 ऑफ कप यू हैव चॉइस, यू हैव ऑल द चॉइस कि आपको क्या पिक करना है। बिकॉज़ ये एक कनेक्शन एक तरह का स्लो पॉइज़न है जो आपको पूरा लाइफ़ जो है हिट करता रहेगा। बिकॉज़ मुझे लगता है पता नहीं क्यों सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी इस पर्सन के साथ, यू नो एंड ये कनेक्शन फिर भी आप चला सकते हो इफ़ यू वांट टू, लेकिन इसके लिए एक बहुत 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 ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। आप अकेले में नहीं, आप दोनों में चाहिए। एक ने भी थोड़ा सा आधा कदम पीछे किया तो ये कनेक्शन गिर के टूट जाएगा। बिकॉज़ तोड़ने वाले बहुत हैं, जोड़ के रखने वाले आप 2 लोग ही हैं। और ये कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है तपना पड़ेगा आप दोनों को इस कनेक्शन में। बहुत बहुत ज़्यादा मैं सफ़रिंग देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 लोगों के बीच में कुछ दिक्कत है। ऐसा लग रहा है कि ये जो दिक्कत है ये बाहर की दिक्कत है। और अगर आप इन सारी मुश्किलों मुसीबतों के बाद भी इस कनेक्शन को रखना चाहते हो, तो ये कनेक्शन लास्ट करेगा ऑब्वियसली। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी द विनर, द लव विल बी द विनर एक्चुअली। बट इफ इट इज़ दैट सैक्रेड एंड दैट प्योर। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है मतलब ये मैं बोल रही थी ना पहले ही कि पास्ट लाइफ में ऐसा छूटा हुआ कुछ कनेक्शन था जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स कनेक्शन। आपके 7th हाउस में राहु की प्लेसमेंट भी हो सकती है भाई, या आपके नवमांश के 7th हाउस को या लग्न और 7th को किसी तरीके से राहु इम्पैक्ट कर रहा है, वीनस राहु इम्पैक्ट कर रहे हैं, सन राहु इम्पैक्ट कर रहे हैं, सन केतु। तो अनऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ आपके कंजंक्शन बनी हुई है 7th हाउस में। तो
या लेकिन आपके एफर्ट्स से एक्चुअली में ये लास्ट कर सकता है, लेकिन जो आप गुमा देंगे वो अपनी डिग्निटी इन सोसाइटी है, वो मुझे नहीं दिख रही है, मुझे डिफेमेशन दिख रहा है। तो इट इज़ अप टू यू कि मतलब आप अपने दिल की सुनना चाहते हो या फिर अपनी इमेज की इमेज रखना चाहते हो, बिकॉज़ एक चीज़ तो जाएगी, या तो ये कनेक्शन जाएगा या फिर आपकी इमेज जाएगी। तो क्या वो पर्सन इतना ज़्यादा यू नो डिज़र्विंग है कि आप उसके लिए सब छोड़ दो, बिकॉज़ सब छूट ही रहा है यहाँ पे मुझे। ऑल्दो मुझे आप फाइनेंशियली इस पर्सन के साथ ग्रो करते हुए दिख रहे हो, आपके पास स्टेबिलिटी मटीरियल इन सब चीज़ों की कमी मुझे नहीं दिख रही है इस कनेक्शन में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमेज को कुछ हार्म हो रहा है, अनएक्सेप्टेबल है कुछ, तो मुझे नहीं पता। मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ मेरी रीडिंग में इतनी अजीब चीज़ें क्यों आती हैं, मतलब ऐसी रीडिंग के बारे में तो पाइल नंबर 3 मैंने सोचा नहीं है। तो जो भी हैं आप, आई एम ग्लैड दैट यू रीच ऑन दिस रीडिंग। एंड एक्चुअली में ऐसी रीडिंग के बाद तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए। पहले हफ्ते देख रहे हो तो हाइप के पॉइंट प्लीज़ मुझे तीनों बार के दे देना यार, लाइक कर देना। लाइक पता नहीं क्यों नहीं आते मेरी वीडियो पे, मुझे समझ नहीं आता। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक एक्चुअली एवरीथिंग क्लियरर टू यू। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे इंग्लिश चैनल और पर्सनल रीडिंग का लिंक है, यू कैन एक्सप्लोर दैट। एंड नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो इफ़ यू वांट टू, बिकॉज ये बहुत अनरियलिस्टिक सी रीडिंग है। तो किसी के साथ रेजोनेट की कि नहीं, पाइल नंबर 3 मुझे बताना ये क्या सिचुएशन है। और आई विल सी यू इन अनदर वन एंड आई एम कॉलिंग ऑफ दिस रीडिंग राइट नाउ, पाइल नंबर 3। गॉड ब्लेस यू, बाय।